अमेरिकी जेल में बंद पाक डेविड कॉलमैन हेडली आज मुंबई की अदालत में देगा गवाही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी हेडली की गवाही। हेडली की गवाही से 26/11 के हमले के बारे में हो सकते हैं कई अहम खुलासे। मुंबई आतंकी हमलों में 166 लोग मारे गए थे और 309 घायल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के तहत सिटी परेड का किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री ने शांति और मित्रता को बढ़ाने के लिए महासागरों का इस्तेमाल करने पर दिया जोर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 1.5 साल पहले इराक में अगवा किए गए सभी 39 भारतीयों के जीवित होने का जताया भरोसा। विदेश मंत्री ने अगवा भारतीयों के परिवारजनों से की मुलाकात। दिल्ली में एमसीडी की हड़ताल को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल के चलते उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में दिखने लगा है कूड़े का अंबार। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि आगामी संसद सत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता सबको साथ लेकर सदन चलाने की है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष से भी की बातचीत। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर सरकार और बीजेपी शुरू से ही है प्रतिबद्ध और ये शुरू से ही सरकार की प्राथमिकता में था। 7वें वेतन कमीशन पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि तीनों सेना प्रमुखों से हुई बात। रक्षा मंत्री ने कहा, सभी पक्षों की चिंताओं और सुझावों के आधार पर लिया जाएगा फैसला। नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु पुडेल ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से दिल्ली में की मुलाकात। इस मुलाकात से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होने की उम्मीद। केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने तमिलनाडु के ताम्बरम और चेंगलप्पू के बीच तीसरी बड़ी ब्रॉड गेज लाइन की रखी आधारशिला। रेल मंत्री ने कहा, तमिलनाडु में पीपीपी मॉडल के तहत 28 रेलवे स्टेशन हैं। रविवार को शिमला में हुई इस मौसम की सबसे ज्यादा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढका शहर। एक ही दिन में तापमान 11 डिग्री गिरा। मनाली, कुफरी, नारकंडा, नालदेहरा और अन्य पर्यटन स्थलों पर भी हुई बर्फबारी। रविवार की आधी रात चतुर्दशी तिथि समाप्त होते ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त लगा। हरिद्वार में गंगा के तटों पर श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में लगाई डुबकी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लंबी दूरी के रॉकेट परीक्षण के लिए उत्तर कोरिया की कड़ी आलोचना की। न्यूयॉर्क में एक आपात बैठक में सुरक्षा परिषद ने कहा, उत्तर कोरिया के खिलाफ लगाने होंगे कड़े प्रतिबंध। तुर्की ने अपनी सीमा के पास फंसे हजारों सीरिया के शरणार्थियों को पहुंचाई मदद। शरणार्थी बारिश और कड़ी ठंड के बीच टेंटों में रहने को है मजबूर। ताइवान में शनिवार को आए भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 34। ताइवान शहर में गिरी 17 मंजिला इमारत के मलबे में अभी भी 100 से अधिक लोग दबे होने की आशंका। यूरोपीय देश स्पेन में आतंकवादी समूहों से जुड़े होने के आरोप में 7 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए 7 लोगों में से 5 सीरिया, जॉर्डन और मोरक्को मूल के स्पेनी नागरिक हैं। जीका वायरस के खौफ को भुलाकर कार्निवल के जश्न में डूबा ब्राजील। रियो डी जेनेरो में शहर की सिटी सेंटर पर भी लाखों की भीड़ जश्न मनाने के लिए जुटी। 2 बार ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान के ट्विटर पर प्रशंसकों की संख्या 1 करोड़ से हुई अधिक। रहमान ने ट्विटर पर 10 मिलियन शेयर्स की तस्वीर भी साझा की। बेंगलुरु के एक स्कूल में घुसा तेंदुआ। तेंदुए की खबर लगते ही परिसर में मची अफरा तफरी। तेंदुए ने 6 लोगों को किया घायल। घायलों को इलाज के लिए निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में 30 स्वर्ण पदकों के साथ भारत का दबदबा जारी। रविवार को खेल के तीसरे दिन देश ने साइकिलिंग समेत तैराकी, भारोत्तोलन और कुश्ती में स्वर्ण पदक हासिल किए। दक्षिण एशियाई खेलों में आज हॉकी में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। रविवार को हुए मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 4-1 से हराया।